नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। बिरादरान इस्लाम, ये ईद कुर्बा हर साल आती है और चली जाती है, लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। हमने तो ईद कुर्बा को महज अपना त्योहार इस मुनासिबत से समझा है कि ये गोश्त खाने का त्योहार है। नहीं मेरे भाइयों, ये ईद कुर्बा जब आती है तो एक पैगाम लेकर के आती है। इसके आने का एक मकसद है। वो पैगाम और वो मकसद क्या है? ताकि हम और आप अल्लाह के मुत्तकी बंदे बन जाएं, परहेजगारी हमारे और आपके अंदर आ जाए, रब के हम मुती और फरमा बरदार बन जाएं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। गोश्त तुम खाते हो, तुम्हारे जानवरों का खून जमीन पर बह जाता है, रब तक जो चीज पहुंचती है वो क्या है? तकवा। ये तकवा क्या है? एक मर्तबा हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ऐ अली, ये तकवा क्या है? हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तकवा चार चीजों का नाम है। अत-तक़वा हिया अल-खौफ मिनल जलील। अल्लाह से डर जाने का नाम तकवा है। वल अमलु बित-तंज़ील। एक इंसान, एक आदमी अपनी जिंदगी किताब और सुन्नत की रोशनी में गुजारे, इसका नाम तकवा है। उसकी मर्जी उसकी जिंदगी में शामिल ना हो, उसकी जिंदगी किसके हिसाब से गुजरे? किताब और सुन्नत की रोशनी में। वल क़नाअतु बिल क़लील। कम पर आदमी राजी हो जाए। वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील। एक आदमी हमेशा आखिरत के लिए तैयार रहे, इसी का नाम तकवा है। और ईद कुर्बा में यही पैगाम है कि हम अपना जानवर जो अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने जा रहे हैं, हमारी और आपकी पहली कोशिश क्या होती है कि वो जानवर बेअयब हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो, कनकटा ना हो, सींग उसकी टूटी हुई ना हो। ये हमारी और आपकी कोशिश होती है। क्यों? हमने और आपने ये पढ़ा हुआ है कि ऐबदार जानवर को अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। जिन जानवरों के अंदर ये बीमारियां हो, यानी
वो जानवर जो लंगड़ा रहा हो, जो काना हो, जो कनकटा हो, जिसकी सींग टूटी हुई हो, जो मरीज हो, लागर हो, तो हम मंडियों की खाक छानते हैं, घर घर मेहनत इसलिए करते हैं चाह करके कि बेअयब जानवर मिल जाए। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी हमें और आपको सिखाती है, दर्श देती है कि अल्लाह के हुजूर बेअयब जानवर पेश करने से पहले हम अपने आप को बेअयब बनाएं। हमारे अंदर हजारों बीमारियां हैं। हसद हम करें, चुगली हम खाएं, गीबत हम करें, सूद हम खाएं, शराब हम पिएं, जिना हम करें, सूदी कारोबार हम करें। मेरे भाइयों, सबसे पहले अपनी तत्हीर जरूरी है। सबसे पहले हम नफ्से अम्मारा की कुर्बानी पेश करें। जानवर कुर्बान करने से पहले हम नफ्से अम्मारा की कुर्बानी दें। वो नफ्से अम्मारा जो एक इंसान को गुनाह पर उभारता है, वो नफ्से अम्मारा जो एक इंसान को रब की नाफरमानी पर आमादा करता है, सबसे पहले हम उसकी कुर्बानी पेश करें। जो हमें और आपको मस्जिद नहीं आने देता, जो हमें और आपको रब के करीब नहीं होने देता है, सबसे पहले हम उस नफ्स की कुर्बानी करें। सबसे पहले जो हमारा दिल ऐबदार हो गया है, बेअयब जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पहले उस दिल को साफ करें, उस दिल को बेअयब बनाए मेरे भाइयों। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीज ही अल्लाह कबूल फरमाते हैं। मेरे भाइयों, आए दिन ये देखने में आता है, हम जानवर खरीद के लाते हैं, अगरचे बच्चे ही क्यों ना हो, गलियों में उन जानवरों की नुमाइश की जाती है। जानवरों की तस्वीर हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि लाइक मिले, कमेंट हो, अरे फला का जानवर तो बहुत अच्छा है। क्या कभी हमने और आपने ये सोचा है कि हमारे बच्चे हमारे जानवर को लेकर के गलियों में घूम रहे हैं, उस घर के बच्चों के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि जो घर नाने शबीना का मुहताज है, जिनके यहां कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी के आने का मकसद यह है कि हमारे और आपके अंदर इखलास भी पैदा हो जाए, दिखावा ना हो, शोहरत तलबी ना हो। हम इसको बहुत ही हल्का समझते हैं। हम जानवर खरीद करके लाए और हमने उसका फोटो खींचा और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर हमने उसको अपलोड कर दिया। ये दिखावा नहीं है तो क्या है मेरे भाइयों? ये शोहरत तलबी नहीं है तो और क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल अस्ग़र। मेरे सहाबा, तुम्हारे ऊपर मुझे जो सबसे ज्यादा खौफ है वो क्या है? शिर्क असगर। क़ालू वमा शिर्कुल अस्ग़र या रसूल अल्लाह। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शिर्क असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रियाउ, दिखावा। शिर्क असगर क्या है? दिखावा है। और पता है कल क़ियामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के आमाल का बदला दे रहा होगा, जिन्होंने दुनिया में दिखावा किया होगा, जिन्होंने रियाकारी की होगी दुनिया में, वो भी अपने आमाल का बदला लेने के लिए रब के पास आएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, इज़हाबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया। मेरे पास क्यों आए हो? तुमने तो बकरा इसलिए खरीदा था ताकि तुम्हारा मोहल्ले में नाम हो, तुम्हारा ही चर्चा हो। तुम मेरे पास क्यों आए हो? इज़हाबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया। उनके पास जाओ जिनके लिए तुमने दुनिया में दिखावा किया था। जाओ ना, अपने अमलों का अजर और सवाब उन्हीं से मांगो। तुम्हारे रब के पास तुम्हारे अमलों का कोई अजर और कोई सवाब नहीं। सिलसिला सहीहा की यह हदीस है, मुस्नद अहमद में भी यह हदीस मौजूद है मेरे भाई।
तो हमारे और आपके अंदर तकवा के साथ इखलास भी आना जरूरी है। हम अपना जानवर कुर्बान करने से पहले हम अपने आप को बेअयब बनाएं तमाम बीमारियों से, वो कोई भी बीमारी हो। जानवर हम अल्लाह की राह में कुर्बान करने चाह रहे हैं, हमारी दुश्मनी हमारे भाई से है, हम अपने भाई से नहीं बोलते हैं। क्या ईद कुर्बा का यही मकसद है? क्या कुर्बानी का यही मकसद है? हमने तो महज इस त्योहार को गोश्त खोरी के लिए समझ लिया है कि ये त्योहार इसलिए आता है ताकि हम गोश्त खाएं। नहीं मेरे भाइयों, ये त्योहार इसलिए आता है ताकि हम रब के हो जाएं, रब के मुती और फरमा बरदार हो जाएं, तमाम अयूब से हम पाक और साफ हो जाएं। हमारी कोशिश होती है कि हमारा वो जानवर जो हम अल्लाह की राह में कुर्बान करने चाह रहे हैं वो लंगड़ा ना हो। लेकिन मस्जिद में आने के लिए हम लंगड़ा जरूर जाते हैं, लंगड़ापन का हम शिकार हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कनकटा ना हो, लेकिन जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो हमारे कान बहरे जरूर हो जाते हैं। ये कोशिश अपने लिए खोले कि पहले हम अपनी तत्हीर करें, अपने आप को पाक करें, फिर जब हम बेअयब जानवर की कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करेंगे तो अल्लाह उसे शर्फ कबूलियत से नवाजेगा। मेरे भाइयों, कहाँ है हमारा? एक और चीज हमारे और आपके अंदर पाई जाती है और ये बहुत बड़ी बीमारी है। क्या हम गोश्त उसी की यहां पहुंचाते हैं जिसकी यहां कुर्बानी है। मकसद क्या होता है? जितना देंगे उतना वापस आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे, सहाबे किराम में तकसीम करते थे। सुनन तिरमिजी की हदीस है, मुस्नद अहमद में भी ये हदीस मौजूद है। मकसद ये नहीं होता था मैं गोश्त दे रहा हूं उसका गोश्त मेरे घर आएगा, लेकिन आज हमारी और आपकी कोशिश यही होती है। तलख हकीकत है मेरे भाइयों, मुझे माफ करना, जो गरीब है उसके बच्चे दरवाजे को तकते हैं, राह देखते हैं कि कोई निदा लगाए, कोई सदा लगाए कि भाई हमारे यहां कुर्बानी थी, लो इसको ले लो। क्या हमने अपने नबी की वो हदीस नहीं सुनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खाना खिलाने की कितनी फजीलत है, क्या मकाम है जो खाना खिलाते हैं, जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं मदीने आया सबसे पहले जो मैंने अपने आका से हदीस सुनी वो ये थी, या अय्युहन नासु अफ्शुस सलाम, ऐ लोगों सलाम को फैलाओ आपस में, व अतइमुत ताम, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात को उठो, उस वक्त उठ करके नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। फजीलत जानना चाहते हैं हमारा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं कि जिसका अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आ रहा है और बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आ रहा है। एक देहाती खड़ा होता है, कहा आका ये बाला खाने किसके लिए? क्या हमें इन बाला खानों की जरूरत नहीं है जन्नत में? बेशक जरूरत है। देहाती खड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाला खाने किसके लिए है? आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिमन, उसके लिए, अताबल कलाम, जो अच्छी बात करता है, अच्छी गुफ्तगू, व अतअमत ताम, जो खाना खिलाता है। हमारे यहाँ बिरयानी पकती है, कौरमा पकता है, पड़ोसी का बच्चा भूखों मर रहा है, हमें इसका ख्याल नहीं होता है। हम तो गोश्त उसके यहां पहुंचाएंगे जिसके यहां दोबारा आने की उम्मीद होगी। वह अतामत्ताम, जो खाना खिलाता है, वह आदामस्याम, जो हमेशा रोजा रखता है, वसल्ल बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जो रात को उस वक्त उठ करके नमाज पढ़ता है जब दुनिया सो रही होती है, लोग सो रहे होते हैं।
जिनके अंदर ये चार सिफात पाई जाएंगी, जन्नत में जो बाला खाने अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं कि जिसका बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आता है और अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आता है, ये उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ने बनाया। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी हमें और आपको दर्स देती है कि हम दुनिया वमा फीहा से कट करके रब के हो जाए। कुर्बानी हम किसकी याद में करते हैं? इब्राहिम खलीलुल्लाह की याद में। दुनिया वालों से कट गए इब्राहिम, और इब्राहिम ने कहा था इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम लोगों से कट गया। इब्राहिम तो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो गया। जब उसके रब ने कहा अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ इब्राहिम तू रब का मुती और फरमा बरदार बन जा। इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे मौला मैं तेरा मुती और फरमा बरदार बन गया। यह कुर्बानी हमें सिखाती है कि हमें जब भी मांगना हो रब से मांगना। मेरे भाइयों, जिसकी याद में हम कुर्बानी करते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जुमा के खुतबात में सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैं इशारा करना चाहता हूं मुख्तसर मेरे भाइयों, जब कितनी कुर्बानियां दी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। पूरी जिंदगी उनकी कुर्बानियों से इबारत है। घर की कुर्बानी, बाप की कुर्बानी, कौम की कुर्बानी, यहां तक कि बीवी बच्चे की भी कुर्बानी उन्होंने पेश की। सफा मरवा की जो सई एक हाजी या एक जो उमरा करने जाता वो करता, वो किसकी याद में है? हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की। दौड़ी कौन थी? हाजरा दौड़ी थी, औरत दौड़ी थी। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हज और उम्रा का रुकन बना दिया। दौड़ेगा कौन? मर्द दौड़ेगा। मुल्क शाम पहुंचते हैं, रब से दुआ करते रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह, इब्राहिम बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापे का कोई सहारा चाहिए, स्वाले लड़का दे दे, नेक लड़का दे दे। लड़के के ताल्लुक से अल्लाह ने दो इम्तिहान दिया मेरे भाई। एक इम्तिहान वादी गैर ज़रा में छोड़ो, आज यहाँ मक्का आबाद, पहले कुछ नहीं था। सबसे पहले आबाद होने वाले उस शहर में हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। वो एक तरफ मेरे भाइयों कुर्बानी। क्या हमने कभी सोचा कितनी मशक्कतें और तकलीफें बर्दाश्त की होगी उन्होंने? आज तो हम सोचते हैं जानवर कुर्बान कर दिया, गोश्त खाने का मौका मिल गया। मेरे भाइयों, कितनी कुर्बानियां दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। उस वक्त हवाई जहाज का सफर नहीं था, ट्रेन का सफर नहीं था, बस का सफर नहीं था। मुल्क शाम से कहां आना था? मक्का आना था। वहां हुक्म हुआ था वहां छोड़ करके आओ। वो कुर्बानी पेश की। लेकिन फिक्र देखिए, दुआ क्या करते? मकाम सनिया में आकर के रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन। ऐ अल्लाह, जो तेरा हुक्म था, इब्राहिम ने अपनी बीवी को और अपने बच्चे को वहां छोड़ दिया। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि अल्लाह ये नमाज कायम करे। क्या फिक्र है? वादी गैर ज़ी ज़रा में उनकी बीवी बच्चे हैं, फिक्र नमाज की है ताकि नमाज कायम करे। लेकिन ऐ मेरे मौला, इन्हें बेयार और मददगार नहीं छोड़ना। फजअल अफ़ीदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और इन्हें रोजी देना है अल्लाह, और लोगों की जमात इन तक पहुंचा देना अल्लाह, ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बन सके। और दूसरी जो अजीम कुर्बानी, इससे पहले जो अल्लाह ने जितनी भी कुर्बानियां मांगी थी, हजरत इब्राहिम से उनकी जात से ताल्लुक रखती थी। घर छोड़ना हो, बाप छोड़ना हो, कौम छोड़ना, और ये सब किस वजह से हो रहा था? तौहीद की पादाश। ये दर्स मिलता है मेरे भाइयों, तौहीद के लिए अगर हमें बाप को छोड़ना पड़े, घर को छोड़ना पड़े, शहर को छोड़ना पड़े, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन रब को नहीं छोड़ सकते। ये पैगाम है, ये दर्स है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, फलम्मा बलगा माअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा। बच्चा जब चलने फिरने के लायक हो गया, कहा बेटे जान,
मैंने ख्वाब देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। तू देख तेरी राय क्या है। फंजुर माज़ा तरा, बेटा किसका था? इब्राहिम का था। अबू जान कर गुजरे। आज औलाद कोई ऐसी बात वालिदैन से सुन ले जो उनके हक में नाखवार हो, औलाद किस कदर ना फरमानियां करने पर आमादा हो जाती है, ये जब जाहिर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है मेरे को। या अबती फल मातुमन, अबू जान आपने ख्वाब देखा है मुझे ज़िबा कर रहे हैं, जो आपको हुक्म मिला है रब की तरफ से आप कर गुजरिए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, क्या नक्शा खींचा है मेरे भाइयों कुरान ने। अगर हम और आप सच्चे दिल के साथ इन आयात को पढ़े, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बाप राजी हो गया कुर्बान करने के लिए, बेटा राजी हो गया कुर्बान होने के लिए। वतल्लहु लिलजबीन, इब्राहिम ने बेटे को उठाया और पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया। आह, क्या मंजर रहा होगा उस वक्त। चश्मे फलक ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था जो आज मक्का की सरजमीन में, वादी मीना में होने जा रहा था कि एक बूढ़ा बाप अपने जवासाल बेटे को जमीन पर लिटाए हुए और चेहरा जमीन पर लुथड़ा हुआ है, पेशानी जमीन पर रखी, वो माथा जमीन पर है जिस माथे को इब्राहिम चूमा करते थे, वो पेशानी जमीन पर है जिस पेशानी को मां हाजिरा बोसा दिया करती थी, वो सीना आज जमीन पर लुथड़ा हुआ है जिस सीने को इब्राहिम अपने सीने से लगा करके ठंडक महसूस किया करते थे। लेकिन करे तो क्या करे, रब का हुक्म है बेटे को ज़िबा करना है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु, अल्लाह फरमाते हमने आवाज लगाई, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम, हम इस्माइल की कुर्बानी नहीं चाहते थे, हम तो तेरा इम्तिहान ले रहे थे। तूने तो इब्राहिम इस्माइल को पेशानी के बल ज़मीन पर लिटा दिया है। कद सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकारों को ऐसे ही बदला दिया करते। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन इन्नहा, अल्लाह फरमाते हैं आगे कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। नहा लहुल बदाउल मुबीन कहा कुरान। इब्राहिम, तुमने घर को छोड़ा, ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं थी। इब्राहिम, तुमने बाप को छोड़ दिया, ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं थी। इब्राहिम, तुमने शहर छोड़ा, ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं थी। यहां तक कि इब्राहिम, तुमने अपनी बीवी को, बच्चे को वादी गैर सी सरा में छोड़ दिया, ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं थी। सबसे बड़ी कुर्बानी ये थी कि इब्राहिम, तुमने अपने बेटे को जमीन पर लेटा दिया और उसके हुलकूम पर छुरी चलाने लगे। ये सबसे बड़ी। फिर अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेजा और इस्माइल की जगह पर कुर्बानी किया गया। तो ये दर्स कुर्बानी क्या देती है मेरे आप? हम दुनिया व मा फीहा से कर करके रब के हो जाएं। किसके हो जाएं? रब के हो जाएं। और यही तो अल्लाह ने कहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे, जान तेरी है, जिस्म तेरा है, लेकिन मर्जी तेरी नहीं। मर्जी तेरे जिस्म पर, तेरी जान पर तेरे रब की है। तू कह, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए? सब रब्बुल आलमीन के। मैं जीऊंगा तो अपने रब के लिए, मरूंगा तो अपने रब के लिए। इस जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रब के हाथ में है। मेरे भाइयों, बस मुख्तसरन ये पैगाम है, हम अपनी कुर्बानियों में इखलास पैदा करें, तभी हमारी और आपकी कुर्बानियां कबूल पाएंगी। हम सबसे पहले बेऐब जानवर कुर्बान करने से पहले अपनी आंख को बेऐब बनाए। हाबिल और काबिल ने भी कुर्बानी पेश की थी। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल फरमाया, इखलास था उसकी कुर्बानी में। काबिल की कुर्बानी में दिखावा था। तो मेरे भाइयों, वो ना हो कि हमारी कुर्बानियां रद्द कर दी जाएं रब के हुजूर से। सबसे पहले इखलास, तकवा, फिर रियाकारी को हम दूर करें। जब जानवर कुर्बान करें, खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं, आइज़ा को, अकारिब को। लेकिन मेरे भाइयों,
पड़ोसियों का भी ख्याल करें। हमारी और आपकी ये कोशिश हो गोश्त उनके यहाँ हम और आप पहुंचाएं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं है। ये तमन्ना ना हो कि हम 250 ग्राम आधा किलो दे रहे तो वहां से भी आएगा। अल्लाह की कसम आपने देखा होगा जब गोश्त किसी गरीब के घर जाता है तो बच्चे मुस्कुराने लगते, हंसने लगते कि आज हमारे यहाँ भी गोश्त पकेगा। नबी ने तो यही फरमाया था कि अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठे ये भी सदका है, ये भी इबादत है। तो मेरे भाइयों हमारी और आपकी यही कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है आलमीन हमारी और आपकी कुर्बानियों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह जो कुर्बानी का मकसद है अल्लाह उस मकसद को हमारे और आपके दिलों में मौजूज़न फरमा दे। अल्लाह एक बना, नेक बना, कुरान और हदीस पे चलने वाला बना। इलाहुल आलमीन हम में से जो भी मुसलमान बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमा। अल्लाह जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनका ठिकाना जन्नत बना। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह हम तेरी रज़ा चाहते हैं, अल्लाह तेरी रज़ा चाहते हैं। अल्लाह तू हमें अपनी रज़ा से नवाज दे। अल्लाह एक बना, नेक बना, कुरान और हदीस पे चलने वाला बना। हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो और हमारी ज़ुबान से कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अदा रहे। आमीन व मा अलैना।